न्यूटन का सिद्धांत कहता है कि हम किसी भी मोशन को एनालाइज कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो न्यूटन के सिद्धांत के द्वारा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के द्वारा हम किसी भी मोशन को स्टडी कर सकते हैं। तो किसी भी मोशन को स्टडी करने का एक और तरीका है एनर्जी का यूज करके। एनर्जी का यूज करके हम किसी भी मोशन को स्टडी कर सकते हैं। तो कोई भी यदि वस्तु मूव कर रही हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट भी गति से मूव कर रहा है, तो यानी कि यह किसी एनर्जी के कारण ही मूव कर रहा है। जो एनर्जी किसी वस्तु के साथ अटैच्ड है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? K = ½ mv²। यह है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है जूल। और 1 जूल बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ जूल। और उसी तरह वर्क। कोई भी वस्तु यदि मूवमेंट में है, यानी कि उस पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जो लगता है वो फोर्स इस बॉडी पे वर्क करता है, W। सो डन ऑन दी ऑब्जेक्ट बाय दी फोर्स। और हम वर्क को कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि Fx = ma, F = ma। और हम यह भी जानते हैं न्यूटन के नियम के अनुसार v² फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2ax/d। ये फार्मूला हम पहले से जानते हैं। अब यदि हम इसमें mv² m से मल्टीप्लाई करें mv² प्लस 2max/d, और यदि हम इसको इस गति से लिखें ½ mv² -½ mv0² = fx/d। ये क्या है? ये हुआ फाइनल काइनेट एनर्जी, ये हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये fx/d। इसका मतलब यह हुआ कि वर्क डन बाय फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट = fx/d और f.d। वर्क डन बाय फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, और W = Fd cos phi। यदि यह फोर्स लग रहा है F, ये हुआ W, इसके बीच यदि एंगल फाई है तो Fd cos phi। वर्क डन बाय दी कांस्टेंट फोर्स = Fd cos phi। इस तरह हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = वर्क। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वर्क। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी = Ki + W। Change in the kinetic energy of any object = net work done on the particle। यदि ये Kf है, ये Ki है, तो Kf - Ki होगा वर्क डन ऑन दी पार्टिकल।
तो ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन।